तो हेलो दोस्तों। आइए आए हम लोग आज से हम लोग एडिटोरिया के जो न्यू करंट अफेयर्स का बुक है उसी का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे प्रैक्टिस सेट के द्वारा। तो आप लोग बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। टोटल 50 क्वेश्चन है जो हम लोग लगभग 20 सेट को डिस्कशन करेंगे। आइए बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किनकी जयंती किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। तो किसके जयंती पर 300 रुपए का 300वीं जयंती पर 300 रुपए का डाक टिकट जारी किया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर के जयंती पर 300वीं जयंती पर 300 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कल सही कर रहे हैं। हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में उल्लास न भारत साक्षरता क्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? मई 2025 में उल्लास न भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित किया है? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन सी, गोवा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? यानी बोला गया है कि भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका जो तीन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत जेन। क्या होगा? ऑप्शन डी, भारत जेन। आइए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? किसको घोषित किया है? तो त्राल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? तो कितने चरणों में? तो ये 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो कितना परसेंट जीडीपी का अनुमान लगाया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 6.5। ऑप्शन सी, इतना अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर, भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 विचार दिया है। भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। इस मिशन के उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री समाधानों का पता लगाना। तीसरा है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन यानी डोम का एक मुख्य घटक होगा। इसमें बोला गया है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें 207 का जो सही आंसर होगा 1 और 3। ये 1 और 3 ये दोनों सही है ऑप्शन सी के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। दूसरा है कि रिपोर्ट के अनुसार भार, भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। तीसरा है कि केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। चौथा है न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है जबकि वांछित संख्या 50 है। तो इसमें बोला गया है
उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसमें उपयुक्त में से कोई कथन असत्य नहीं है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हाँ, तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई कथन असत्य नहीं है, सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो किसने जताई है? तो कामेंग नदी, कामेंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर है? तो यह ब्रिज किस नदी पर है? तो चिनाब नदी, ऑप्शन सी। आइए, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है। पहला कथन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के थीम स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। दूसरा है कि यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कि किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है लगातार 20,000 बार सूर्य को नमस्कार करके? तो संदीप आर्या हरियाणा के, ऑप्शन सी। 13 नंबर है, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए एक मतलब 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की दो आर्द्रभूमियों खनिज खींचन और मन्नार को आधारित तौर पर रामसर स्थल में घोषित किया है? खींचन और मन्नार, तो किस राज्य का जिस जो रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो राजस्थान का ये दोनों जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो कौन सा बन गई है? तो बेंगलुरु, ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची देश आधिकारिक रूप से जारी की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए भी लिस्ट। 17 नंबर, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2012 में गरीबी दर टू 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? तो 5.3%। अगला 18 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी बन गई है? तो फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी। 19 नंबर, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थी के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू की घोषणा की है? तो किसने की है?
तो महाराष्ट्र ने की है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन ऑपरेशन सिंधु होगा, ऑप्शन बी। ईरान से। 21 नंबर, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? तो फेनी कहाँ, किस राज्य का है? तो फेनी जो है गोवा राज्य की है, ऑप्शन सी। भारत की रा, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना आधारित अधिकारी कौन कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की है? तो कौन सी राज्य? पंजाब। औद्योगिक क्रांति पंजाब, ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर एम सतीश कुमार, ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह की घोषणा की है? तो बिहार में 400 रुपए दिया जाता था, लेकिन अब 1100 रुपए कर दिया गया, ऑप्शन बी। 26 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड, ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन, 27 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने वाला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? तो दोस्तों असम ने की है, ऑप्शन सी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो कौन देश बन गया है? तो जर्मनी, ऑप्शन बी। आइए, लंबा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, चलिए क्या बोल रहा है। 29 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुकर पुरस्कार 2025, पहला है, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। दूसरा है कि हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों के महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल एक केवल एक सही है, ये दूसरा गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो किस सिटी को किया है? तो लखनऊ को किया है, ऑप्शन सी। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो कौन कंपनी? एनवीडिया, एनवीडिया, ऑप्शन ए। आप लोग सिर्फ लगातार बने रहिए। 32 नंबर, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया है?
तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन ऑप्शन बी। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया है? ब्ले ब्ले मेट्रिवेली ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष ऑप्शन बी। सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तो 99 स्थान है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड को ऑप्शन डी। भारत और किस देश के बीच उलानबटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया है? तो इसका आंसर सही मंगोलिया होगा। 38 नंबर है कि अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो किस पर? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा ऑप्शन सी। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो किसको शामिल किया है? हरभजन सिंह को। नहीं, हरभजन सिंह नहीं होगा, महेंद्र सिंह धोनी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, महेंद्र सिंह धोनी। 41 नंबर, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सुरुचि सिंह ऑप्शन बी। 42 है कि किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो किसने शतक लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऋषभ पंत, वही जो अभी जो इंग्लैंड के साथ हो रहा है मैच। आइए अगला क्वेश्चन। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता था? तो वो दक्षिण अफ्रीका ने जीता ऑप्शन ए। 44 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण रहे हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन नहीं मतलब एक में दिया है कि ट्रेवक टेक, दूसरा में एग्रीटेक, तीसरा में बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, चौथा है कि AI डीप टेक और साइबर सुरक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इसमें पहला गलत है, बाकी 2 3 4 सही है। 45 नंबर है कि फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इस 45 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्लोस अल्caraz। IPL 2025 का खिताब किसने जीता? तो 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 45 नंबर है, 45 हो गया है। 47 नंबर है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? तो ओपल सुचाता चुआंगसरी। ओपल सुचाता चुआंगसरी। किस भारतीय अभिनेता को यू ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया है? तो सोनू सूद को। सोनू सूद को। 49वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए विजय गंगा जल संरक्षण अधिनियम की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने शुरुआत की है। भारतीय उद्योग परिसंघ का
अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त? राजीव मेमानी को। तो चलिए दोस्तों, एक सेट कंप्लीट हुआ है। अगला कल कल देखेंगे। बताइएगा कमेंट में कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं कल। धन्यवाद।